दोस्तों, आज हम आपको जानवरों के दरमियान होने वाले मुकाबलों के उन मनाजिर से आगाह करेंगे जिन्हें देखकर कुदरत का एक नया और खतरनाक रूप सामने आता है। अगर आप जानवरों की इस वहशी दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना और आइंदा आने वाले मनाजिर के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए घंटी का निशान दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमेशा इन मुकाबलों के गवाह बन सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं तींदों की। तींदों यानी जैगवार्स की लड़ाइयां सिर्फ दूसरी नस्ल के जानवरों तक महदूद नहीं होती, बल्कि उनके दरमियान अपने ही नस्ल के साथ भी शदीद कशमकश होती है। ये लड़ाइयां आमतौर पर अपने इलाके पर कब्जा जमाने या फिर खुराक और मादा के हुसूल के लिए होती हैं। एक मंजर में एक जवान तिंदवा अपने इलाके के पुराने और ताकतवर सरदार को ललकारता है। खतरे को भांपते ही सरदार ने अपनी जगह बचाने के लिए पहला हमला कर दिया, लेकिन नया आने वाला जवान तिंदवा भी डट कर खड़ा रहा। एक शदीद और खूनखार लड़ाई के बाद आखिरकार बड़ी उम्र के तिंदवे को हार माननी पड़ी, क्योंकि जवान खून में ताकत ज्यादा थी। इस तरह नए तिंदवे ने सरदारी हासिल कर ली। एक और जगह दो तिंदवे दरिया के किनारे साथ चल रहे होते हैं कि अचानक एक दूसरे पर झपटा मारता है। चंद जोरदार हमलों के बाद निशाना बनने वाले तिंदवे ने लड़ाई खत्म करने का फैसला किया और अपनी जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। दोस्तों, लकड़बुगे खुद भी बेहतरीन शिकारी हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी आदत दूसरों का क्या हुआ शिकार छीनना है। खास तौर पर ये चीते का शिकार छीनने में महारत रखते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान हमेशा टकराव रहता है। एक मकाम पर एक चीता अपने किए गए शिकार को बचाने की आखिरी कोशिश करता है, लेकिन लकड़बुगा उसे वहां से भगाने में कामयाब हो जाता है और बेचारे चीते को भूखा ही रहना पड़ता है। इसी तरह जब एक चीता अकेले एक हिरन का शिकार करता है, तो इससे पहले कि वो अपना खाना शुरू करे, एक लकड़बुगा वहां आ धमकता है और शिकार छीनने की कोशिश करता है। लड़ाई के दौरान हिरन ने भागने की कोशिश की, जिससे चीता घबराकर पीछे हट गया, जबकि लकड़बुगे ने एक हैरत अंगेज फिरती दिखाते हुए हिरन को वापस पकड़ लिया और उसे जिंदा ही खाना शुरू कर दिया। नाजरीन गिरामी, खुश्की और पानी के बेहतरीन शिकारियों के दरमियान शिकार के तरीके बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। शेर खुश्की का बादशाह है, जबकि पानी के अंदर मगरमच्छ की ताकत का कोई मुकाबला नहीं। एक वाक़े में दो शेर दरिया के कम गहरे पानी से गुजर रहे थे और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पानी के नीचे मौत उनका इंतजार कर रही है। अचानक एक ताकतवर मगरमच्छ ने हमला किया और एक शेर को पानी के नीचे खींच लिया। हालांकि इस हमले में किसी की जान नहीं गई और दोनों शेर बच निकले, लेकिन ये खौफनाक तजुर्बा उनके लिए काफी था। इसके बरक्स जब मगरमच्छ पानी से बाहर निकलकर खुश्की पर आता है तो वो कमजोर पड़ जाता है। एक और मंजर में एक मगरमच्छ ने खुश्की पर 5 शेरों पर हमला करने की गलती कर दी। शेरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मगरमच्छ ने अपने जबड़े खोलकर उन्हें डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन शेरों के लगातार हमलों और दबाव की वजह से उसे आखिरकार वापस पानी की तरफ भागना पड़ा। लेकिन शेरों को भी अंदाजा था कि उस सख्त खाल वाले जानवर को मारना आसान नहीं, इसलिए उन्होंने बिना किसी नुकसान के उसे जाने दिया। दोस्तों, पानी के अंदर तिंदवे यानी जैगवार और कैमन, जो कि मगरमच्छ की ही एक छोटी नस्ल है, उनके दरमियान मुकाबला इंतहाई हैरतअंगेज होता है। कैमन के जबड़ों में बहुत ताकत होती है, लेकिन अपने छोटे जिस्म की कुर्बानी उसे तेंदुए के हमलों के सामने कमजोर बना देती है। तेंदुआ किनारे से पानी में तैरते हुए कैमन को ध्यान से देखता है और फिर अचानक पानी में छलांग लगाकर अपने मजबूत जबड़ों से उसे पकड़ लेता है। ये शिकार इतना बेदाग होता है कि कैमन को अपना दिफा करने का मौका ही नहीं मिलता। एक और मौके पर तेंदुआ ग़िज़ा की तलाश में उस पानी में उतर गया जहां मगरमच्छ भरे हुए थे। उसने एक छुपे हुए कैमन की गर्दन पर हमला किया और उसे बिल्कुल बेबस कर दिया। पहली कोशिश में नाकामी के बाद तेंदुए ने दोबारा पानी में गोता लगाया और इस बार कैमन की पीठ पर अपने दांत गाड़कर उसे किनारे की तरफ खींच लाया और अपना पेट भरा। नाजरीन गिरामी, शिमाली बर्फीले इलाकों में सफेद भालू सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है और वॉलर्स नामी मोटी खाल वाला जानवर इसकी पसंदीदा ग़िज़ा है, क्योंकि इसमें बहुत ताकत होती है। जब एक सफेद भालू वॉलर्स के झुंड पर हमलावर होता है तो वॉलर्स अपनी जान बचाने के लिए पानी की तरफ भागते हैं। भालू उन्हें पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश करता है और एक जानवर को छोड़कर दूसरे पर झपटा मारता है, लेकिन वॉलर्स के झुंड की अक्सरियत तेजी से समंदर की गहराइयों में चली जाती है, जहां भालू का उन पर काबू पाना नामुमकिन हो जाता है और इसे खाली हाथ लूटना पड़ता है। दोस्तों, गुहा, जिसे आम ज़बान में मॉनिटर लज़र्ड भी कहते हैं, और जहरीले सांपों के दरमियान लड़ाई भी बार बार देखने को मिलती है। एक जहरीला सांप अपनी दम की आवाज से बड़े बड़े शिकारियों को डरा सकता है, लेकिन गुहा के सामने उसकी एक नहीं चलती। गुहा इतना बड़ा और ताकतवर रेंगने वाला जानवर है कि वो बिना किसी डर के सांप को जिंदा ही निगल लेता है, चाहे उसे सांप के डसने का कितना ही खतरा क्यों ना हो। दूसरी तरफ बड़े उजधे या पाइथन अपने शिकार के गिर्द लिपटकर उसे सांस लेने से रोक देते हैं। जब एक उजधे ने गुहा के साथ भी यही तरीका आजमाने की कोशिश की तो गुहा ने बड़ी महारत से खुद को उसकी पकड़ से आजाद कराया और बाजी पलट दी, जिसके बाद लड़ाई गुहा के हक में चली गई। एक आखिरी मंजर में गुहा एक और सांप पर हमला करता है
और उसके जहर से बेपरवाह होकर सीधा उसके सर को अपने जबड़ों में कुचल देता है ताकि सांप किसी भी किस्म का दिफा न कर सके। नाजरीन गिरामी, जब हम जंगल के दो सबसे बड़े और ताकतवर शिकारियों के आमने सामने आने की बात करते हैं तो सबके जहन में यही सवाल आता है कि शेर और टाइगर में लड़ाई हो तो नतीजा क्या होगा। एक मंजर में एक शेर अचानक एक टाइगर पर हमला कर देता है, लेकिन टाइगर वहां से भागने के बजाय डट कर खड़ा हो जाता है और पलट कर हमला करता है। दोनों अपनी पिछली टांगों पर खड़े होकर एक दूसरे को पंजे मारते हैं। इस लड़ाई में टाइगर अपने भारी जिस्म और लंबी कदो-कामत की वजह से शेर पर भारी मालूम होता है। जब हमला रुकता है तो शेर अपना रौब जमाने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर बना किसी खौफ के वहां से खामोशी से चला जाता है, जिससे दोनों ही अपनी अपनी ताकत का इजहार करते हैं। दोस्तों, सांपों की दुनिया में किंग कोबरा अपने खतरनाक जहर और दूसरे सांपों को अपना शिकार बनाने की सलाहियत की वजह से जाना जाता है। ये शिकारी जहर के जरिए अपने दुश्मन को बिल्कुल हिलने के काबिल नहीं छोड़ता। एक जगह एक आम सांप जंगल में अपनी ग़िज़ा तलाश कर रहा था। वे अचानक एक बड़े किंग कोबरा ने उस पर हमला कर दिया। किंग कोबरा के जहर ने उस बेचारे सांप की हरकत रोक दी और उसे बिल्कुल शल कर दिया, जिसके बाद कोबरा ने उसे साबित ही निगल लिया। यहां तक कि किंग कोबरा का बच्चा भी अपनी पहली ही शिकार की कोशिश में इंतहाई खतरनाक साबित होता है। हालांकि वो छोटा होता है, लेकिन उसका जहर भी बड़े सांपों को पल भर में मौत के घाट उतारने के लिए काफी होता है। नाजरीन गिरामी, शेर और लकड़बिघों की झंड वाली लड़ाइयों में बाजी किसी भी वक्त पलट सकती है। लकड़बिघे उस वक्त मजबूत होते हैं जब वो झंड की शक्ल में किसी अकेले शेर को घेरते हैं। एक अकेला शेर जब अपने झंड से बिछड़ जाता है तो 20 के करीब लकड़बिघे उस पर हमला कर देते हैं। शेर अकेला लड़ता रहता है, लेकिन अचानक एक और शेर वहां अपने साथी को बचाने आ जाता है। दूसरे शेर को देखते ही तमाम लकड़बुघे अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं, क्योंकि दो बड़े शेरों के सामने उनके झुंड की कोई औकात नहीं रहती। दोस्तों, पानी में तैरने वाले ऊद बलाव, जिसे झुंड में रहना पसंद है, जब उनके बच्चों को मगरमच्छ से खतरा होता है तो वो पीछे नहीं हटते। एक मंजर में मगरमच्छ उनके बच्चों का शिकार करने की घात में बैठा होता है, लेकिन बड़े ऊद बलाव उस खतरे को पहचान लेते हैं। उन्हें मालूम होता है कि अगर उन्होंने कुछ न किया तो बच्चे मारे जाएंगे, इसलिए वो सब मिलकर एक साथ मगरमच्छ पर टूट पड़ते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन उस जीत की कीमत उन्हें अपने कुछ बच्चों की जान देकर चुकानी पड़ती है। इसी तरह जब एक सुस्त चलने वाला भालू शेरों या टाइगर्स के निशाने पर आता है तो उसे अपने बचाव के लिए खूनखार पंजों और दांतों का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक जगह टाइगर्स का एक ग्रोह एक अकेले भालू को घेर लेता है और तादाद में ज्यादा होने की वजह से उसे मार डालता है। लेकिन जब एक भालू माँ अपने बच्चों के साथ होती है और एक अकेला टाइगर हमला करता है तो माँ अपने बच्चों की खातिर अपनी जान पर खेल जाती है और टाइगर को वहां से भागने पर मजबूर कर देती है। नाजरीन गिरामी, इस वहशी दुनिया का कानून यही है कि यहाँ कोई भी हमेशा के लिए ताकतवर नहीं रहता। हर जानवर की ताकत किसी दूसरे जानवर के सामने आकर टूट जाती है। इन सब मनाजिर से हमें सबक मिलता है कि जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत का होना जरूरी नहीं, बल्कि हालात के हिसाब से समझदारी और झंड में रहने का तरीका भी अपनाना पड़ता है। इस सफर में आपको कौन सा मंजर सबसे ज्यादा हैरत अंगेज लगा? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में जरूर करें। अगर हमारी ये काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आप ऐसी दिलचस्प मालूमात से आगाह रह सकें।